वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे जीएसटी रिटर्न किस तरीके से फाइल की जाती है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। आपने जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ सेलेक्ट करेंगे और देन सर्च के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। सर्च के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ये रिटर्न्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपने GSTR 1 पे क्लिक कर देना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपके पास काफी सारी टेबल्स आएंगी। सभी टेबल्स आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है तो आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स होने वाली है, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, टेबल नंबर 12, टेबल नंबर 13, ये टेबल्स आप लोगों को फाइल करनी है। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग फाइल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं टेबल नंबर 4 पे। यहाँ आपको क्लिक करना है। टेबल नंबर 4 ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। देखिए टेबल नंबर 4 पे आपने कौन सी सेल जो है वो दिखानी है, जो B2B सेल है, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने माल बेचा। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को माल बेचा जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसकी सेल आपको इस टेबल के अंदर शो करनी है। यहाँ पे आप उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर डालते ही आपके पास ये जो टेबल्स हैं दोनों, ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। देखिए जीएसटी नंबर डालते ही नेम रिसिपिएंट का ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुलफिल हो गया। देन आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर करना है, इनवॉइस डेट एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा B2B की जो बिल है, हर एक बिल आपको यहाँ पे सेपरेटली शो करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर देनी है। अब इनवॉइस वैल्यू क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 1,00,000 रुपीज है और 18% की ये गुड्स है, तो 1,00,000 रुपीज आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। 9,000 आपके CGST SGST होगी। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो इनवॉइस वैल्यू होगी। वो इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे शो कर देनी है। 1,18,000 आपकी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद POS आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। अगर आपका विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है तो GST नंबर से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। क्लियर। तो GST नंबर से इसने उठा लिया हरियाणा और यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई आ गई। अगर यहाँ पे आपके पास आउट ऑफ स्टेट आपने कहीं भेजा होता है, यानी दिल्ली का GST रजिस्ट्रेशन होता, राजस्थान का होता, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास POS दिखा देता कि कहाँ पे आपने सप्लाई की है। क्लियर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा लेगा POS। इसके बाद आपको ये जो एंट्री है, ये एंट्री यहाँ पे सेव कर देनी है। जैसे आप जब आप कंप्लीट डाटा डालेंगे एंट्री आपके पास सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अगर आप अगेन इसी GST नंबर के और बिल्स आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो और बिल्स भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगी B2C की टेबल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो B2C की यहाँ पे दो टेबल्स है, एक तो है टेबल नंबर 5 और दूसरी है टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 5 पे देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी, यहाँ पे आप कर्सर को जब छोड़ेंगे तो ऊपर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि टेबल नंबर 5 में कौन कौन सी जो एंट्रीज हैं वो आपके पास जाएंगी। एक तो वो एंट्रीज जाएंगी जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड, यानी अगर आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा के अलावा अगर किसी भी अदर स्टेट में आपने सप्लाई की तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपके इनवॉइस की वैल्यू, पर्टिकुलर इनवॉइस की वैल्यू 1,00,000 रुपए से ज्यादा है तो भी आपने उसकी वैल्यू यहीं पे B2C लार्ज के अंदर दिखानी है। ध्यान रखिएगा अगर आप हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा वाला पर्सन अगर GST रिटर्न फाइल कर रहा है तो हरियाणा टू हरियाणा अगर जो सेल हुई वो B2C अदर्स में आपको शो करनी है। हरियाणा से किसी अदर प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर माल गया, किसी अदर सप्लायर को माल गया जो कि जो दूसरे स्टेट का है, वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 5 के अंदर शो करना है। क्लियर। अब टेबल नंबर 5 को आपने कैसे फिल करना है, टेबल नंबर 5 पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से POS सिलेक्ट करना है। देखिए जब मैं हरियाणा पे जाऊंगी तो हरियाणा पे मुझे जाने नहीं देगा, सीधा नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे जंप करवा देगा, क्योंकि हरियाणा टू हरियाणा आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि कहाँ की आपको सेल दिखानी है। जैसे डाली की दिखानी है, इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। मैंने बताया था यहाँ पे 1,00,000 से ज्यादा का अगर कोई इनवॉइस है वो आपको यहाँ पे शो करना है, तो उसका इनवॉइस नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इनवॉइस की डेट आपको डालनी है, इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन जिस रेट की गुड्स है वो रेट आपको यहाँ पे बताना है। जैसे 18% की अगर गुड्स है और कितने का आपका इनवॉइस है वो आपको यहाँ पे शो कर देना है। क्लियर। ये शो करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। ये बिल आपका सेव हो जाएगा।
इसके बाद आ जाएंगे B2C अदर्स पे। B2C अदर्स में वो सभी B2C सप्लाई जाएंगी जो आपकी टेबल नंबर 5 में कवर नहीं हुई है। B2C सप्लाई अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, जो आपने ऐसे किसी पर्सन को सेल की हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो B2C सप्लाई कहलाती है। B2C अदर्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ऐड रिकॉर्ड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपने पीओएस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पीओएस है। देखिए यहाँ पे हरियाणा भी ओपन हो रहा है, यानी B2C अदर्स में हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, जो भी XYZ आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये स्टेट जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने हरियाणा टू हरियाणा सिलेक्ट किया तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यहाँ CGST SGST ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे IGST ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। अब आप बोलोगे मैम इसमें इनवॉइस नंबर नहीं है कहीं भी। इनवॉइस नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने कंसोलिडेटेड डाटा दिखाना है। अगर आपने दिल्ली के अंदर सप्लाई किया तो टोटल दिल्ली के अंदर जितना भी सप्लाई है उसका टोटल आपको एक साथ दिखाना है, अलग अलग इनवॉइस आप उसके शो नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपने टोटल जो दिल्ली के अंदर है 8,40,000 अगर यहाँ पे सेल आउट किया है, उसका आपको यहाँ पे परसेंटेज डाल देनी है, क्या रेट ऑफ गुड्स था वो वहाँ पे टैक्स का, और देन आपको ये जो डाटा है ये डाटा आपको यहाँ पे सेव कर देना। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे सारा डाटा स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड करके दिखाना है B2C अदर्स में। देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नील रेटेड सप्लाईज पे। यहाँ टेबल नंबर 8 पे आप लोग क्लिक कर देंगे। टेबल नंबर 8 पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे नील रेटेड सप्लाईज। अगर आपकी कोई भी नील रेटेड सप्लाईज है, एग्जम्प्टेड सप्लाई है या नॉन GST सप्लाई है, वो सभी की सभी सप्लाई आपको यहाँ पे शो करनी है। देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी सेम स्टेट में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई वो आपको यहाँ दिखानी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेम स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड या नॉन GST, तो उसे यहाँ दिखाएंगे। इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई तो उसे यहाँ दिखाएंगे। इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है तो उसे आपने यहाँ शो कर देना है। देन आपके पास HSN वाइज समरी यहाँ पे आ जाएगी आउटवर्ड डिटेल्स की। HSN वाइज समरी को मैं यहाँ ओपन करूंगी। HSN क्या होता है, एक तरीके का कोड होता है, वो आपको कोड यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का शो करना है। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने सोल्ड आउट की उसके यहाँ पे HSN कोड आपको देने जरूरी है। जैसे आपने अगर मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो इशू की तो यहाँ पे मिल्क को आपने सिलेक्ट करना है। कितनी क्वांटिटी आपने उसकी दी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि किलोग्राम में, लीटर्स में, जो भी आपकी स्पेसिफाइड क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, रेट लिखना है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और रेट डालने के बाद ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाख की टैक्सेबल वैल्यू डाल दी, रेट मैंने यहाँ पे डाल दिया 5%। तो आपको यहाँ पे IGST, CGST, SGST आपको खुद से मैन्युअली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये सब मैन्युअली यहाँ पे एंटर करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करते चले जाएंगे, देन सेव कर देंगे। इसमें आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो भी आपने प्रोडक्ट सेल किए सभी की HSN वाइज समरी यहाँ पे आएगी। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी की HSN वाइज समरी का टोटल और जो आपने वैसे टोटल सेल किए इनका टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की हुई है। HSN वाइज समरी का टोटल आपके पास सेम आना चाहिए जितनी भी आपने टोटल आउटवर्ड सप्लाई की है। क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशूड के ऊपर क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट इशूड में आपको ये सारी डिटेल्स देनी है कि कितने आउटवर्ड सप्लाई आपने इनवॉइस किए। यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे तो कितने से कितने जो बिल है, नंबर आपने इशू किया है, टोटल नंबर, कैंसिल्ड, इसके बाद इनवर्ड सप्लाई, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, इन सबकी डिटेल्स आपको देनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने किस नंबर से किस नंबर तक इशू किए, कितने टोटल नंबर है, कितने कैंसिल्ड है, कितने नेट इशूड है। ये सारी डिटेल्स आपको देना मैंडेटरी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट समरी आपके पास आ जाएगी बनके। वो समरी आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि ये जो आपने डाटा यहाँ पे फुलफिल किया है क्या वो डाटा आपके पास ठीक है, क्या आपके जो टोटल टैक्सेबल सप्लाई आपने की उसमें HSN वाइज समरी का टोटल और इसका टोटल आपके पास मैच हो रहा है। अगर ये सारा कंप्लीट डाटा आपके पास ठीक है तो आपको प्रोसीड टू फाइल GST रिटर्न पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इन डेप्थ GSTR1 फाइलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है।
मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप कंप्लीट GST R1 फाइलिंग सीखना चाहते हैं इन डिटेल तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।